हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएस एजुकेशन। आप इन प्लेटफॉर्म्स पे हमें फॉलो कर सकते हैं और ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप इंदौर में सुखलिया पे इस नंबर पर फ़ोन करके या मैसेज करके रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को न्यू सेशन के लिए। चलिए, हमारी जो 2024 की जो मैथ्स स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज़ चल रही थी उसमें क्वेश्चन नंबर 36 आज हम लोग करने वाले हैं, जो कि एक केस स्टडी है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7, आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहाँ से आया हुआ ये क्वेश्चन है। चलिए इसको समझते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो एक केस स्टडी को सॉल्व कैसे करना है। केस स्टडी आपको एक रियल लाइफ सिनेरियो दे देगा और उसमें कहीं ना कहीं आपका मैथमेटिक्स पार्ट लग रहा होगा, तो उसको आपको रिकॉग्नाइज करके, आइडेंटिफाई करके, उसको समझ के उसको सॉल्व करना है ना। चलिए, हाँ, 3 क्वेश्चंस होते हैं आपके केस स्टडी के अंदर, जिसमें कि एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगा और पार्ट होंगे, उसमें ए और बी 2 पार्ट होंगे, और 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें चॉइस नहीं होगा, वो आपको करने ही करने रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेयान फ्रॉम अ वेरी यंग एज वॉज फैसिनेटेड बाय ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड द वास्टनेस ऑफ स्पेस। ही ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉट वन डे। देखिए, एक रेयान एक बच्चा है जो कि अपने एज के बहुत पहले से वो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स को देखते हुए बहुत फैसिनेटेड था और वो एक दिन एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था। सो ही स्टार्टेड टू स्केच हिज ओन रॉकेट डिजाइंस ऑन द ग्राफ शीट। तो ग्राफ शीट पे वो अपने खुद के रॉकेट्स बनाने लग गया। वन सच डिज़ाइन इज गिवन बिलो। एक डिज़ाइन जो कि आपको दिख रही है ग्राफ पेपर पे, वो उसने बनाई है और उसके अकॉर्डिंगली हमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इजी होते हैं केस स्टडी, दिखते बड़े डरावने हैं बट वो आसान होते हैं। चलिए देखते हैं इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा ये। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग एफ एंड जी। आपको जो एफ एंड जी सेगमेंट है किसका, रॉकेट का, मतलब एक लाइन जो है उसका मिड पॉइंट हमें निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, सेक्शन फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसका एक स्पेशल केस होता है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट को निकालते कैसे हम लोग, मिड पॉइंट को निकालते हैं, जैसे मान लीजिए मिड पॉइंट है एक्स कॉमा वाई। उसको निकालने का तरीका होता है एक्स इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन टू और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये मिड पॉइंट होता है। अब x1 y1 और x2 y2 क्या है सर, तो वो समझें। देखिए, क्वेश्चन को मैं अब अच्छे से समझाता हूँ। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट एफ एंड जी। तो पहले एफ और जी का मिड पॉइंट जो है वो हमको निकालना है, उसका कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। ठीक है, ठीक है। तो पहले एफ के कोऑर्डिनेट और जी के कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 और x2 y2 रखते हैं, और जो मिड पॉइंट होता है उसको हम एक्स वाई रखते हैं। ठीक है, तो ये हमको निकालने को उन्होंने बोला है। x1 और x1 x2 y1 y2 की सहायता से हम लोग x और y निकालते हैं बाय पुटिंग दीज फॉर्मूलाज, है ना। जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैंने लिखा है उसका। चलिए, तो सर हम हमारे पास x1 y1 और x2 y2 तो है ही नहीं, तो वो अपन यहाँ पर ढूंढेंगे। देखिए, यहाँ पर हमारा नॉलेज कम आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। एफ पॉइंट कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर अगर एफ पॉइंट है तो वो कितनी दूरी पर है एक्स एक्सिस पर, -3। और y की दूरी पर हम कहीं चले क्या, y एक्सिस पर हम कहीं मूव किए क्या, नहीं किए। इसका मतलब -3, 0 ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एफ पॉइंट के। जी पॉइंट की बात करते हैं। जी पॉइंट पे अगर हम देखें तो हम x की दिशा में 1 चले हैं और y की दिशा में 4 चले हैं, तब जाके हम ओरिजिन से चलकर जी पर पहुंचे हैं। इसका मतलब 1, 4 ये जो पॉइंट रहेगा, ये जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, ये किसके रहेंगे, जी पॉइंट के। तो एफ पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम हमारे फॉर्मूले के हिसाब से x1 y1 रख सकते हैं, और जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x2 y2 रख सकते हैं। अब हम फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। देखिए जरा, x1 क्या है, -3, प्लस x2 क्या है, 1 होल अपॉन में 2। ओके, -3 प्लस 1 विल बी -2 अपॉन में 2, दैट वुड बी -1। तो -1 आपके पास क्या आया, एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब मिड पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट, जिसको हम लोग एब्सिसा भी कहते हैं। ओके, वाई की बात करें तो y1 प्लस y2 लगाते हैं। देखिए ज़रा, 0 प्लस y2 कौन है, 4 डिवाइडेड बाई 2, वी गेट 4/2, द आंसर इज 2।
तो y कोऑर्डिनेट कौन आ गया मिड पॉइंट का 2, जिसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। समझ में आया? तो ये मिड पॉइंट आपका यहाँ पर निकलता है, दैट इज -1, 2। ये आपका जो फर्स्ट आंसर है वो आपके समझ में आया काफ़ी हद तक। चलिए सेकंड को देखते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड सी। अब ए पॉइंट कहाँ गया, ये रहा ए पॉइंट साहब। ए और सी के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला से, है ना। तो हम जो सेकंड वाला पार्ट है उसका ए पार्ट देख रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं। देखिए मैं समझ रहा हूँ कि आपको सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है पहले से, और उसको देखते हुए हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला होता है कोई भी डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस ही बोला, तो वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो है ये है आपका डिस्टेंस फार्मूला ए और सी के बीच में। अगेन यहाँ पर ए और सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1 और x2 y2, है ना। तो जो पहला क्वेश्चन था हम अब उससे हट गए हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो उसके लिए हम लोग x1 y1 और x2 y2 दूसरे डिफाइन करेंगे। मैं जो पहले वाले पॉइंट्स हैं उनको इरेज कर देता हूँ ताकि ये वाला क्वेश्चन करने में हमें आसानी रहेगी। चलिए ए के कोऑर्डिनेट्स को समझते हैं और सी के कोऑर्डिनेट्स को समझते हैं। ए के कोऑर्डिनेट क्या क्या हैं? हम ए पर आने के लिए एक्स एक्सिस पर कितना चले 3 और फिर वाई एक्सिस पर कितना चले 4, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3, 4 ए के। अच्छा सी पे पहुंचने के लिए हम एक्स एक्सिस पे पहले कितना चले -1 और फिर हम वाई एक्सिस पे चले -2, तो -1, -2 विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। तो ये अपने हो गए x1 y1 नए फॉर्मूले के लिए, डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए, और ये हो गया x2 y2। लगा देते हैं। ए सी का डिस्टेंस यहाँ से निकलता है, देखिए जरा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 कितना है हमारे पास में -1 माइनस x1 कितना है 3, तो -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2 प्लस नहीं सॉरी प्लस नहीं माइनस, रुकिएगा एक मिनट, ठीक है। y2 माइनस y1, तो y2 मतलब -2 -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको देखेंगे हम। तो देखिए -1 और -3 दोनों मिलके हो जाएंगे -4। -4 का स्क्वायर +16 होता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। यहीं पर दूसरा जो टर्म है -2 -4 दोनों मिलके -6 हो जाएंगे। -6 का स्क्वायर 36, अगेन पॉजिटिव। तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ जो वैल्यू आती है 36 + 16 दैट इज नथिंग बट 52। तो रूट ऑफ 52 जो है यूनिट्स, वो हमारा डिस्टेंस रहेगा किसका? ए सी का। जो ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस है वो इतना रहने वाला है ना। मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये चीज़ अब समझ में आती है कि हमको कैसे केस स्टडी आएगा और कैसे हमको हमारा नॉलेज जो है मैथ्स का पर्टिकुलर चैप्टर जिससे भी वो आता है उसको पुट करना है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में बोल के रखा उन्होंने, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डी। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये थर्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान होने वाला है ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं डी पॉइंट कहाँ है। ये रहा। आप पॉज करके पहले खुद डी फाइंड करें, उसके बाद आंसर देख सकते हैं, है ना। मुझे लगता है कि आपको कोऑर्डिनेट को फाइंड करना अब बहुत आसानी से आ गया है। देखिए ओरिजिन से चलेंगे हम लोग, -2 तक पहुंचेंगे पहले एक्स एक्सिस पे, उसके बाद हम वाई एक्सिस पे चलेंगे -6 तक। तो डी के कोऑर्डिनेट जो हैं दैट वुड बी नथिंग बट -2, -6। तो ये डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे आ जाते हैं। ये आपका थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है ना। अच्छा बी जो है इसका, वैसे तो हमने चॉइस कर लिया है कि हम फर्स्ट फिर सेकंड का ए पार्ट और फिर थर्ड का पार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन बहुत आसानी से ख़त्म हो गया है और मुश्किल से
4 से 5 मिनट भी नहीं लिए हैं इस क्वेश्चन ने और बहुत आसानी से ये कवर हो गया है। ठीक। बी पार्ट के लिए जिनको बी पार्ट भी समझना है वो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और हम लोग उसको वहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन दे सकता हूँ। कुछ नहीं है इसमें, सेक्शन फार्मूला लगा है ना। सेक्शन फार्मूला जो जो होता है हमारे पास, वो क्या होता है, x इक्वल टू m इंटू एक्स टू प्लस n इंटू एक्स वन अपॉन में m प्लस n। ये x कोऑर्डिनेट होता है। बहुत सारे बच्चे उसको m1 m2 से भी करते हैं और बहुत सारे बच्चे उसको k:1 से भी करते हैं, है ना। तो एक बार आप बी क्वेश्चन को सॉल्व करें, नहीं होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को भेजूंगा। उसके बाद भी नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, ये था हमारा केस स्टडी 136 क्वेश्चन। बहुत आसान था, स्टैंडर्ड सीबीएसई का मैथ्स का पेपर का था, बहुत ही आसान है। आई होप ये आपको आया होगा। चलिए, आज का क्वेश्चन इतना ही। आप एएस एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करिए, नए नए जो क्वेश्चंस हैं हमारे प्रीवियस ईयर के उसके लिए। चलिए, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।